रमज़ान ख़त्म हो रहा है, लेकिन सच बोलो, क्या तुम भी अंदर से वैसे के वैसे ही हो? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नूर। आज रमज़ान के सिर्फ कुछ ही रोज़े बाकी हैं। कुछ दिन बाद ईद आ जाएगी, कपड़े नए होंगे, फ़ोटोज़ नहीं होंगी, लेकिन एक सवाल बहुत डेंजरस है। रमज़ान बदल गया, लेकिन क्या मैं बदला हूँ या मैं वैसे का वैसा हूँ, सिर्फ एक महीना टेम्परेरी अच्छा बनकर फिर पुरानी लाइफ पे? इस वीडियो में हम अपना छोटा सा ईमानी चेकअप करेंगे, बिना डांट के, बिना शर्म के, सिर्फ सच का आईना। देखो, हर चीज का एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैच का लास्ट ओवर, पेपर का लास्ट पेज, जिंदगी का लास्ट वक्त, सब याद रहता है। रमजान के ये लास्ट दिन भी ऐसे ही हैं। ये सिर्फ थक गए हैं, बस अब ईद आएगी वाले दिन नहीं, ये निजात के दिन है, जहन्नुम से आजादी के दिन। अगर तुम्हें लगता है कि पूरा रमजान परफेक्ट नहीं गया, फजर मिस हो गई, कुरान कम पढ़ा, गुस्सा भी किया, तो भी गेम ओवर नहीं हुआ। अल्लाह की रहमत का स्टाइल ही अलग है। लोग कहते हैं अब देर हो गई, अल्लाह कहता है मेरी रहमत से मायूस मत हो। ये लास्ट 3-4 दिनों में बस 3 काम जरूर करो। हर रोज कम से कम एक छोटा सा सदका, 10-20 रुपए ही सही। हर रात कुछ देर एक्स्ट्रा जग कर 2 रकात ऐसे पढ़ना जैसे ये आखिरी नमाज हो। और रोज एक बार अकेले बैठकर अपने गुनाहों का नाम लेकर तौबा करना। तो दोस्तों, सवाल सिंपल है, रमजान खत्म हो रहा है, क्या तुम भी खत्म हो चुके हो या एक नया तुम स्टार्ट हो रहा है? अगर तुम चाहते हो कि ईद के दिन अल्लाह तुमसे खुश हो, तो इन आखिरी दिनों को अपनी जिंदगी के बेस्ट दिन बना दो। थोड़ा रो लो, थोड़ा कुछ छोड़ दो, थोड़ा अपने अंदर चेंज ले आओ। पार्ट 2, एक रात जो सब कुछ बदल सकती है, लैलतुल कद्र फील। हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो लैलतुल कद्र गुजरी ना हो या फिर आने वाली हो। हम एग्जैक्ट डेट नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। सोचो, 1000 महीने मतलब लगभग 83 साल। हम में से अक्सर लोग इतना जीते भी नहीं, और अल्लाह कहता है एक रात की इबादत 83 साल से ज़्यादा हैवी हो सकती है। इस रात का प्लान मुश्किल नहीं, सिंपल रखो। 2 रकात ऐसे पढ़ना जैसे कब्र के सामने खड़े हो, अपने पूरे पास्ट को याद करके रोकर या कम से कम दिल से टूट कर तौबा करनी, और एक सिंपल सी दुआ बार बार बोलनी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिदायत दे, मेरा ईमान स्ट्रॉन्ग कर दे, मेरी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को बेहतरीन बना दे। तुम परफेक्ट लफ्ज़ ढूंढने में मत फंसो, अल्लाह तुम्हारी लैंग्वेज नहीं, तुम्हारा टूटता हुआ दिल सुनता है। पार्ट 3, ईद का सही माइंडसेट। अब थोड़ा ईद की तरफ आते हैं। हमारी ईद अक्सर किस चीज़ की होती है? न्यू ड्रेस, न्यू शूज़, न्यू डीपी, न्यू स्टेटस। लेकिन असल में ईद उन लोगों की है जिनके गुनाह माफ़ हो चुके, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज कर लिया। ईद से पहले कुछ डिसीजंस ले लो। मैं किसी से पुरानी दुश्मनी या बुरा मानना छोड़ दूंगी। मैं ईद के दिन कम से कम एक घर ऐसा ढूंढूंगा जहां खाना या मिठाई भेजकर किसी का दिन रोशन करूं। मैं ईद के बाद 5 वक्त की नमाज को अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाऊंगा, चाहे धीरे धीरे ही सही। ईद के दिन सुन्नत्स फॉलो करना, गुस्ल, अच्छे कपड़े, मिसवाक, तकबीरात, जल्दी से ईद की नमाज और लोगों को खुशी देना, ये सब सिर्फ कल्चर नहीं, ये इबादत है। और सबसे बड़ी बात, ईद के बाद फिर वही पुरानी गंदी वीडियोस, बुरे दोस्त, गीबत वाली सेटिंग्स, हराम चीजें अगर सब वापस आ गई, तो फिर रमजान सिर्फ एक इवेंट था, चेंज नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, दोस्तों, फैमिली ग्रुप्स, स्टेटस, हर जगह शेयर करो। हो सकता है किसी एक इंसान की जिंदगी बदल जाए और उसका रिवॉर्ड तुम्हारे नाम से भी लिख दिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रमजान के बाद भी हम साथ मिलकर अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करते रहें। ये चैनल सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, चेंज के लिए है। अल्लाह हम सबको माफ करे, हिदायत दे और इस रमजान को हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दे। आमीन।